मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आज कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। अब पिंजरापोल गौशाला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इससे पहले पहुंचे थे आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में और गोविंद देव जी राधा रानी का आशीर्वाद उन्होंने लिया। उससे पहले प्रथम पूजनीय गणपति बप्पा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत सत्कार फिलहाल किया जा रहा है। पिंजरापोल गौशाला से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आगे किस तरीके का एक कार्यक्रम रहेगा, कैसे गौ सेवा की जाएगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना, उनका रुख करेंगे। दिनेश, गुड मॉर्निंग। आज मुखिया का जन्मदिन और लगातार आज खास तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह से ही और सरकार के 2 साल भी पूर्ण। फिलहाल पिंजरापोल गौशाला और किस तरह से गौ सेवा की जाएगी, जरा इस कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम जी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है और दूसरी तरफ सरकार की दूसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सपत्नीक पिंजरापोल गौशाला पहुंचे हैं। उनकी पत्नी है, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास यहाँ पर मौजूद हैं और चूंकि दूसरी वर्षगांठ पर ये गौ सेवा का कार्यक्रम है और देखिए मुख्यमंत्री, जनता जो यहाँ पर पहुंचे, आम लोग पहुंचे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनका अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन मुख्यमंत्री कर रहे हैं और चूंकि दूसरी वर्षगांठ पर गौ सेवा का ये कार्यक्रम रखा गया है और इस गौ सेवा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहाँ पर गौ पूजा करते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर में गौशाला गौ पूजन के लिए मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। यहाँ पर गौ माता की पूजा करेंगे और उसके बाद गौ सेवा यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री गायों को हरा चारा खिलाकर, गुड़ खिलाकर गौ सेवा के कार्य यहाँ पर करेंगे। और चूंकि मुख्यमंत्री का जन्मदिन है तो आज उन्होंने यहाँ पर पहले गणेश जी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है, गोविंद देव जी के दर्शन किए आराध्य देव के, और उसके बाद यहाँ पर पिंजरापोल गौशाला पहुंचे हैं। तो गौ पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर गौ पूजन कर रहे हैं। गौ पूजन के साथ अपने जन्म दिवस की कह सकते हैं कि शुरुआत यहाँ पर की जाएगी और चूंकि 2 वर्ष की दूसरी वर्षगांठ सरकार की मनाई जा रही है और ऐसे में तमाम जो कार्य पिछले 2 वर्ष में किए गए हैं, चाहे गौपालन विभाग की ओर से किए गए हों, पशुपालन के हों, डेयरी के हों या अन्य विभागों के हैं, ये बड़ी संख्या में जो कार्य किए गए हैं उनको भी आम जन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जो पोस्टर्स हैं, प्रदर्शनी है, उसके माध्यम से लोगों को इसके संबंध में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और चूंकि मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर आज एक रक्तदान शिविर भी पिंजरापोल गौशाला में लगाया गया है, तो इस कार्यक्रम के बाद वहां पर भी मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है। रक्तदान शिविर में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कुछ देर बाद जब मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो यहाँ पर वो तमाम कार्य, चाहे गौशाला अनुदान, गौ माता जो अनुदान गौशालाओं को दिया जाता है, एक वित्तीय वर्ष में 9 माह का जो अनुदान दिया जाता है और उसमें 25% की बढ़ोतरी पिछले 2 वर्ष में की गई है, तो ये तमाम जो कार्य हैं वो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर गिनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल गौ माता का पूजन यहाँ पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सपत्नीक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना फिलहाल कर रहे हैं। गौ माता को हरा चारा भी खिलाएंगे, गुड़ खिलाया जाएगा। उनके साथ कैबिनेट मंत्री गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अन्य जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास है, RCDF की MD है, विभागीय सचिव हैं समित शर्मा हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गायत्री राठौड़ हैं, अन्य अधिकारी हैं, वो तमाम अधिकारी भी यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं, श्रवण सिंह बगड़ी हैं, भूपेंद्र सैनी हैं और अन्य प्रदेश मंत्री हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री को बर्थडे विश भी उनकी ओर से यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल, और ये जन्मदिन विशेष का सिलसिला तो शायद आज पूरा दिन ही जारी रहेगा। बेहद खास मौका भी और संयोग भी है कि 2 साल भी पूर्ण हो गए हैं। गौ सेवा यहाँ पर की जा रही है, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले गौ सेवा से पहले गौ पूजा की गई है, ये बेहद खास है दिनेश, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, और उसके बाद गौ सेवा भी होगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ जो संदेश देने की कोशिश की गई है वो बेहद खास है। शपथ भी दिलाई जाएगी कैसे गौ सेवा आगे की जानी है, क्यों खास होती है, क्या इसकी महत्ता होती है सनातन परंपरा में, ये भी बेहद खास है। तो जरा इसे लेकर भी बताइएगा। देखिए, खास तौर पर चूंकि सनातन संस्कृति में जिस तरह से गौ माता की पूजा का एक प्रचलन है और ऐसे में ये संदेश मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर और दूसरी तरफ सरकार की वर्षगांठ, चूंकि दूसरी वर्षगांठ है और दूसरी वर्षगांठ पर ये गौ सेवा का कार्यक्रम
आज गौपालन विभाग की ओर से रखा गया है। संदेश यही है कि किस तरह से चूंकि एक वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल ना हो केवल, और गौसेवा के कार्य किस तरह से हो सकते हैं। आज मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिवस पर आज एक संदेश देने की इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश की है, और लगातार चूंकि एक अभियान भी सरकार की ओर से चलाया जाता है कि जो पिछले दिनों कैबिनेट में भी इसका अनुमोदन किया गया था कि जो बेसहारा शब्द लिखा जाता था उसे गौवंश के लिए उसे निराश्रित शब्द में परिवर्तन किया गया कि अब कोई भी बेसहारा शब्द गौ माता के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड में निराश्रित शब्द ही आगे से इस्तेमाल होगा। तो कह सकते हैं कि एक ये प्रयास मुख्यमंत्री ने आज अपने जन्म दिवस पर के प्रदेश भर में जहां पर भी गौ सेवा के इस तरह के कार्य हों ताकि गौ माता की पूजा जो सनातन संस्कृति में जिस तरह के मानी जाती है, ऐसे में ये तमाम जो कार्य हैं ऐसे शुभ कार्य गौ माता की पूजा अर्चना के साथ और उनको सम्मान के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित हो सके। और जैसा आपने कहा कि शपथ का जो कार्यक्रम है, तो फिलहाल देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री अपने सह पत्नी पहुंचकर पूजा अर्चना गौ माता की यहाँ पर की है, और उसके बाद हरा चारा खिलाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गौ माता को गुड़ खिला रहे हैं। तो ये तमाम सेवा के जो कार्य हैं वो एक संदेश है आमजन के लिए भी किस तरह से गौ माता की सेवा अपने शुभ कार्य के साथ की जा सकती है। और अब मुख्यमंत्री मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और देखिए मुख्यमंत्री के हाथों में हरा चारा है और हरा चारा लेकर गौ माता को खिलाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, और उनकी पत्नी भी साथ में है। और ये एक शुभ कार्य कह सकते हैं कि आज जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया, यहाँ पर कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है, क्योंकि अभी आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा, तो जरा इसे लेकर भी अपडेट कीजिएगा। देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनका एक संबोधन भी होगा। पूजा अर्चना के बाद संबोधन मुख्यमंत्री का होगा, और इस संबोधन में मुख्यमंत्री दूसरी वर्षगांठ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो अपने 2 साल की उपलब्धियों को भी मुख्यमंत्री की ओर से गिनाया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से अलग अलग विभागों के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और पिछले 2 वर्ष में किस तरह से सरकार की ओर से प्रयास किए गए हैं। और इसके बाद एक रक्तदान शिविर भी आयोजित पिंजरापोल गौशाला में हो रहा है, तो उस रक्तदान शिविर का भी अवलोकन मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री का भरतपुर जाने का कार्यक्रम है। इससे पहले भी उन्होंने आराध्य देव के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना गोविंद देव जी पहुंचकर की है, गणेश जी के मोती डूंगरी दर्शन किए हैं। तो इस तरह से आज तमाम जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री के जन्मदिन से जुड़े हुए हैं। हालांकि आज राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होना है सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर, तो जेकेके में भी दोपहर बाद इस प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री का कह सकते हैं कि आज का पूरा व्यस्तम कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में आज का जो मुख्य कार्यक्रम है गौ सेवा का जो कार्यक्रम है उसमें फिलहाल मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मंच पर अपना संबोधन यहाँ पर देंगे। गौ पूजा की है, यहाँ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने गौ सेवा के कार्य किए हैं, हरा चारा गायों को खिलाया है, गुड़ खिलाया है, और उनके साथ तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे मंत्री गौपालन है, जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद खास भी है। और जब भी मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, क्योंकि बिल्कुल हटके कार्यक्रम होते हैं, अक्सर राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं या फिर दूसरे तरीके के कार्यक्रम जिसमें भागीदारी मुखिया की रहती है, लेकिन इन कार्यक्रमों में भी मुखिया हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और आज तो मौका भी बेहद खास है। देखिए मंच पर अपनी उपस्थिति अब दर्ज करवाएंगे, तो जो आम लोग होंगे कार्यकर्ताओं नेताओं के अलावा भी, उनमें भी बेहद उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा होगा। खास मौका है, शपथ दिलाना, फिर संबोधन भी, संबोधन के जरिए भी चंद बातों का जिक्र किया जाएगा। जो उन्हें प्यार मिल रहा है जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उसे इससे भी अभिभूत होते हुए नजर आएंगे। ये बेहद खास है। यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यज्ञ का पूरा इंतजाम किया गया है, हवन आहुति पूरी तैयार की गई है यहाँ पर। उसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा दिनेश। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम होता है, इसके साथ ही किसी भी शुभ अवसर पर, और आज ये मौका है जब मुख्यमंत्री का जन्मदिवस है, तो पूरी मंत्रोच्चार के साथ हवन का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि इस गौशाला में
हवन में आहुति देते हुए नजर आएंगे कुछ ही देर में, और पूरे अपने परिवार के साथ पत्नी सह-पत्नी के यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में पहले गौ पूजा की है, गौ सेवा का कार्यक्रम हुआ है, और उसके बाद यज्ञ में आहुति मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। अपने जन्म दिवस पर ये खास मौका है, और ऐसे में किस तरह से प्रदेश के सुख शांति समृद्धि की दिशा में आज का ये जो कार्यक्रम है, चूंकि एक सहयोग भी है कि जब आज सरकार की दूसरी वर्षगांठ है, और दूसरी वर्षगांठ के साथ आज मुख्यमंत्री का जन्म दिवस है, और ऐसे में ये तमाम जो कार्यक्रम है वो आज इसी श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उसमें सरकारी कार्मिक तो हैं ही, इसके अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो भी शामिल हैं। और चूंकि हर कोई चाहता है मुख्यमंत्री को बर्थडे विश करना, तो बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की बधाई भी दी है। और ये फिलहाल देखिए मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां यहाँ पर दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल हम देख रहे हैं, और इसे बेहद खास माना जाता है, और कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य होते हैं जो बिना यज्ञ में आहुति दिए बिना पूरे नहीं होते हैं। ये बेहद खास होता है, और अगर सपत्नी यानी कहते हैं ना कि जोड़े के साथ अगर पूजा की जाए, हवन में आहुति दी जाए, तो ये बेहद शुभ होती है, ना सिर्फ खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो आपसे जुड़ा है। तो ये तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और कहते हैं कि पूरा परिवार जो है मेरा, वो पूरा राजस्थान है, पूरे राजस्थानी मेरे पूरा परिवार है। तो ऐसे में प्रदेश की खुशहाली, मंगल कामनाएं हमेशा मुखिया मानते हैं, और ऐसे में ये यज्ञ में आहुति देना अपने आप में बेहद खास है। मंत्रों का भी उच्चारण किया जा रहा है। दिनेश, जरा वो भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। आपको मंत्रों का उच्चारण भी हमने सुनाया, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं गौ सेवा की भी, और हवन कर रहे सभी पुजारी, और साथ में बैठे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धर्मपत्नी के साथ। देखिए मंत्रों का उच्चारण आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। वसने भव्यकरी नामः एकमोर जग्गुं शतक्रतो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। अग्निनारायण भगवान की जय। बोलना है अनेन यथाशक्ति यथा भक्ति जन्म दिवस निमित्तेन यजन कर्म भगवान यज्ञ नारायण देवता चरणयोः प्रीयतान् नमः। भस्मधारणम् त्र्यायुकं जामादगने कस्यापस्य त्र्यायुकं जद्देवे कुत्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखं। और आप देख रहे हैं किस तरह से पंडित आचार्य अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मुख्य पंडित नितिन तिवारी और अजय उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुकरमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्यात्।